क्रांति के महान नायक MS स्वामीनाथन को हम लोग अभी शोक श्रद्धांजलि अर्पित स्वामीनाथन जी को श्रद्धांजलि। निश्चित रूप से MS स्वामीनाथन को याद करने का मतलब है कि इस आंदोलन को और तीखा करें और आगे बढ़ाएं। इसके साथ MS स्वामीनाथन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। MS स्वामीनाथन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसान आंदोलन तेज करो, तेज करो, तेज करो। C2+ MS किसानों की लागत मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा दरभंगा ने महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को दिया श्रद्धांजलि। महान संयुक्त किसान मोर्चा दरभंगा 98 वर्ष की आयु में महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निधन पर संयुक्त किसान मोर्चा की दरभंगा इकाई ने अजय भवन में आयोजित बैठक में श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके निधन से हम सभी लोगों को मरमाहत चुपचाप सदा के लिए अलविदा हो गए। उन्हें शत शत नमन। देश में कृषि के विकास की बात बहुत हो रही थी, मगर किसानों के विकास की कोई चर्चा नहीं थी। कृषि का विकास तो हुआ, मगर किसानों की दशा बद से बदतर होती चली जा रही है। पहली बार डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कमीशन बनी। किसानों की बदहाल जिंदगी में खुशहाली कैसे हो, इस पर विचार करने हेतु स्वामीनाथन कमीशन ने अपने 2 वर्षों के अथक परिश्रम कर 3 खंडों में 2351 पृष्ठों का एक रिपोर्ट तैयार किया और अपना अनुशंसा सरकार को समर्पित किया, जिसमें कई किसान पक्षी बेहतर सुझाव भी दिए गए, जो आज तक लागू नहीं हुआ। उनका एक बहुमूल्य सुझाव किसानों को फसल की कीमत के संबंध में सभी कृषि पैदावार का C2 के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम की मांग आज भी किसानों के बीच सबसे चर्चित सवाल है और उसके लिए देश में बड़े बड़े ऐतिहासिक आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव अपने रिपोर्ट में दिया है। सत्ता में आने से पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी देश के किसानों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन को लागू करेंगे। यह अलग बात है कि सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन कमीशन की अनुशंसा भूल गए। अपने सभी देशवासियों को पेट भरने लायक अनाज जब हम पैदा नहीं कर पा रहे थे, तब विदेशी अनाज अमेरिका जैसे देशों से आता था, तब हमारी चूल्हा जलती थी। महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने इस पर गहन शोध किया और गेहूं सहित अन्य अनाजों की नई प्रजातियों की खोज की और गेहूं में बौना प्रजाति की खोज कर कृषि क्षेत्र में नई क्रांति ला दी। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति से भूखे देश को अन्न संपन्न बनाने के सूत्रधार बने। आज कृषि का इतना विकास हुआ कि हम अपने 140 करोड़ देशवासियों को पेट भरने के बाद भारी मात्रा में विदेशों में कृषि पैदावार का हम निर्यात करते हैं। हमारा मुल्क आज ऐसे मोड़ पर है जब किसानों ने अपनी चट्टानी एकता के बल पर मोदी जैसे तानाशाह सरकार को किसान विरोधी तीनों कानून को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। विश्व का अजूबा, अनोखा एवं ऐतिहासिक आंदोलन की बेमिसाल जीत के बाद स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने की लड़ाई तेज होकर ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। उनको बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने किया। बैठक में अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार, किसान सभा के जिला सचिव अहमद अली तम्मने, वरिष्ठ किसान नेता नारायण जी झा, किसान नेता शिव कुमार सिंह, हर्षराज वर्धन, दरभंगा किसान काउंसिल महेश दुबे, किसान महासभा के धर्मेश यादव, केशरी यादव शामिल थे। बैठक से लखीमपुर खीरी कांड के बरसी पर संयुक्त किसान मोर्चा 3 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाएगी और उस दिन जिला समाहरणालय पर धरना करने का निर्णय लिया गया। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।